फ्रेंड्स, मेरा वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में। बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जो एज पर कंस्ट्रक्शन, एज पर डिज़ाइन जो होता है, ऐसे तो बहुत टाइप का स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग में। तो एज पर जो कंस्ट्रक्शन है, एज पर डिज़ाइन जो होता है, वो मेनली दो टाइप का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। बीच में छोड़ के जाने से कुछ समझ नहीं आएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर समझ आए, थोड़ा भी अगर समझ आए और बढ़िया लगे, अच्छा लगे, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो दो टाइप का स्ट्रक्चर को क्या होता है, एज पर कंस्ट्रक्शन, एज पर डिज़ाइन इन बिल्डिंग। तो एक होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर और एक होता है बॉक्स स्ट्रक्चर। तो बॉक्स स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं जिसमें पहले कॉलम कास्टिंग नहीं, जिसमें पहले ब्रिक वर्क होता है। जैसे पहले ब्रिक वर्क हो गया, उसके बाद एक कॉलम का देते हैं, ढलाई करते हैं, कॉलम कास्टिंग करते हैं, तो उसको हम बॉक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। जिसमें पहले पूरा ब्रिक वर्क काटनी चुनाई हो जाता है, उसके बाद पिलर देते हैं, स्लैब देते हैं। और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें हम पहले बीम देते हैं, टाई बीम देते हैं, उसके बाद कॉलम देते हैं, उसके बाद स्लैब करते हैं, स्लैब बीम करते हैं। तो वो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर ऐसा जो होता है, पहले स्लैब हो गया, बीम हो गया, फिर कॉलम हो गया, ये हो गया फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद स्लैब बीम कॉलम होने के बाद जो उसमें ब्रिकवर्क करता है, उसको ही फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बॉक्स स्ट्रक्चर में और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में कौन सा बेटर होता है? तो बॉक्स स्ट्रक्चर से बढ़िया फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है। गुड क्वालिटी, गुड स्ट्रेंथ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को माना जाता है, क्योंकि एक्चुअल जो लोड ट्रांसफ़र होता है, जो स्लैब का हो या बीम का हो, वो कॉलम में डायरेक्ट होता है। कॉलम के थ्रू फाउंडेशन में, फाउंडेशन के थ्रू सॉइल में ट्रांसफ़र होता है। ब्रिक पे लोड ट्रांसफ़र कभी नहीं होता। ब्रिक में ये जो रेड ब्रिक है, लाल ईंटा, ये तो लोड बेयरिंग ब्रिक है, जो लोड को कैरी करता है। फिर भी इसका जो स्ट्रक्चर का पूरा लोड होता है, वो स्ट्रक्चर में ही होना चाहिए, कॉलम पे ही होना चाहिए, और उसके बाद फाउंडेशन में होना चाहिए। अगर बॉक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें पूरा लोड ब्रिक में होता है, दीवार में, वाल पे होता है। तो ऐसा में फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में वाल पे लोड नहीं होता है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे लोड होता है। तो गुड क्वालिटी ऑफ वर्क एज पर कंस्ट्रक्शन, एज पर बिल्डिंग कोड जो होता है, वो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बढ़िया होता है। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर ही बनाना चाहिए, बॉक्स स्ट्रक्चर नहीं बनता है। अभी का जो टाइम है, अभी का टाइम में जितना भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है, वो सब पहले बीम, कॉलम, स्लैब देने के बाद ही वो वाल, ब्रिक वाल करता है। तो इसीलिए पहले ब्रिक वाल ना करके पहले कॉलम कास्टिंग करे, उसके बाद उसमें हैकिंग करके, चिकन मेस बोलता है, मुर्गा जाली बोलता है, वो डाल के प्रॉपर तरीक़ा से ब्रिक वाल करना चाहिए। तो ये जो नीचे के तरफ जो ये स्लैब है, ये स्लैब से थोड़ा आगे ये जो डाउन में दिया है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो चीज़ है, ये हमारा संकन स्लैब है। ये जो चीज़ है, ओपनिंग दिया है, इसके थ्रू पाइप जाएगा, जो ड्रेनेज पाइप होगा, प्लम्बिंग का पाइप होगा, वाटर सप्लाई पाइप, वो जाएगा इसके थ्रू। और ये जो डाउन स्लैब दिया है, ये डाउन स्लैब बोलते हैं इसको। ये टॉयलेट और बाथरूम के लिए दिया है। इसमें प्लम्बिंग वर्क होगा। प्लम्बिंग वर्क होने के बाद इस पर एक लेवल से इसमें वाटर प्रूफिंग करके टाइल्स लगा देगा आप, तो फिनिशिंग आ जाएगा। इसके लिए डाउन स्लैब देता है। और नॉर्मल स्लैब से 75 mm डाउन है, 3 इंच डाउन है ये स्लैब। तो दोस्तों, वीडियो बढ़िया लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय।